तो यहाँ पर पौलुस गलातियों की पहली पत्री उसका 6वां अध्याय, उसमें अन्य प्रकार का सुसमाचार इसकी चर्चा करता है। मैंने पिछले वीडियो में इसके विषय में विस्तार से बात की है और मैंने उस वीडियो में यह भी बताने की कोशिश की है कि हमारे समझ में या हमारे ज्ञान में या हमें जो पता है उसमें अन्य सुसमाचार क्या है, लेकिन हमारा शत्रु शैतान बड़ा चालाक होता है। वह ऐसी शिक्षाओं को लेकर आता है कि अच्छे विश्वासी भी इसमें फंस जाते हैं और फिर वो ऐसे उसमें फंस जाते हैं कि बाद में उन्हें समझाने पर भी पता नहीं चलता उन्हें कि हम फंस चुके हैं। और जिनको पता चलता है वे सोचते हैं कि अब बाहर कैसे आए। तो यीशु मसीह के शिक्षा से और जीवन से और चेलों की शिक्षा के द्वारा और जीवन के द्वारा हमारा जो विश्वास बना हुआ है, उस विश्वास के विपरीत जो भी शिक्षा है वह अन्य सुसमाचार है। वो क्या है? अन्य सुसमाचार है। अब ये अन्य सुसमाचार जो है वो हमें स्वर्ग की ओर लेके नहीं जाएगा, नरक की ओर लेके जाएगा। इस समय में मैंने जो पॉइंट उठाया है अन्य सुसमाचार के विषय में वो है, कुछ लोग कहते हैं कि घूम घूम करके सेवकाई करने वाले जो सेवक है वे शापित है। तो कैसे गलत है, कितना भयानक है, वही मैं इन दिनों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो शैतान के विषय में यदि बात की जाए तो वो बहुत ही झूठा है। ऐसे झूठ बोलता है जैसे वो सच बोलता है। यदि आप इसका यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 44 और 45 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस विषय में पढ़ने को मिलेगा कि वो झूठा है, झूठों का बाप है, झूठ का बाप है और सारा झूठ उससे निकलता है। ऐसे झूठ बोलता है जैसे वो सच बोलता है। सामने वाले समझ नहीं पाते कि वे कब उसके झूठे बातों में फंस चुके हैं। झूठ बोल के क्या करता है? झूठ बोल के वो हमारे विश्वास को चुराता है। कुछ लोग क्योंकि वो चोर है, यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, ठगने के लिए और नाश करने के लिए। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हमारा वो सब कुछ चुराता है, हमारा आत्मिक जीवन, हमारी नैतिक मतलब धार्मिकता और हमारी आशीषें वगैरह वगैरह। हमारी धार्मिकता वो नहीं चुरा सकता है क्योंकि हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है। हमारा आत्मिक जीवन भी परमेश्वर के वचन पर निर्भर है। अब आपका विश्वास चुराने के बाद में सब कुछ चुरा लिया तो सबसे पहले क्या चुराता है? हमारा विश्वास चुराता है, विश्वास। और फिर हमें ठगता है, मतलब ऐसी जगह पर लेके जाता है, ऐसे फंसा देता है कि हमारा नाश हो जाएगा। तो शैतान हमारा विश्वास चुराता है। इसलिए यहूदा अपनी पत्री में 3 वचन में कहता है कि जो विश्वास हमें चेलों के द्वारा और हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है उसे हमें संभाल के रखना चाहिए।
उसको संभालने की जवाबदारी हमारी है, हमें संभालने की जवाबदारी परमेश्वर की है। अल्लाह हमें बचाता है शैतान से, एक्सीडेंट से, बीमारी से, इससे, लेकिन विश्वास को संभालने की जवाबदारी हम पर है। इसके विषय में बाइबल में कई वचन हैं। मेरे बेटी का विश्वास इन दिनों में थोड़ा सा डगमगा रहा था, मेरे ध्यान में नहीं आया। हालांकि मैं बीच में उससे बात करता था, उसको इंक्रीज करने उसको मतलब ये करने की कोशिश करता था, एक्सोर्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थी, अभी यहाँ पर मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन उसका विश्वास बहुत कमज़ोर हो चुका था। फिर भी अंत तक वो विश्वास में बनी रही और उसने कहा कि मुझे यीशु के पास में जाना है। यीशु को नहीं छोड़ा उसने। हालांकि यहाँ पर यह चर्चा का विषय नहीं अभी, लेकिन हमारे विश्वास को चुराता है, ठगता है, हमारा नाश करता है। इसलिए योद्धा कहता है कि हमें अपने विश्वास की चौकसी करनी चाहिए, उसे बचा के रखना चाहिए, विश्वास में हमें स्ट्रांग रहना चाहिए। अब विश्वास और एक बात है कि वो जीवन जीने की पद्धति है। कुलुसी की पत्री उसका पहला अध्याय 9 से 11 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वह जीवन जीने की पद्धति है, मतलब स्वर्ग के राज के लोग किस तरह का जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा से भरने के बाद में उन्हें उनके अंदर क्या क्या अच्छी बातें होनी चाहिए, विश्वास के द्वारा वो वहां पर लिखा हुआ है। कुलुसी की पत्री उसका पहला अध्याय 9 से 11 तक। और पहला तिमोथी 1:5 वो भी पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि जो यीशु मसीह ने हमें नहीं सिखाया, उसके विपरीत कुछ लोग सिखाते हैं। अब हमारे प्रभु ने क्या सिखाया, यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह ने मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय और 15 वचन में क्या कहा है? सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, और सुसमाचार सुना करके फिर आगे लिखा है, लेकिन जाने के लिए कहा है, घूमने के लिए कहा है। मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय, लूका की किताब उसका 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, उसमें जब यीशु मसीह ने चेलों को सेवकाई के लिए भेजा, प्रचार के लिए भेजा, उस समय यीशु मसीह क्या कहता है? अपने लिए साथ में बटुआ मत लो, खाने पीने की चिंता मत करो, जहां भी जाओगे तुम्हारी व्यवस्था की जाएगी, और जिस घर में जाओगे वो लोग जो देंगे वो ले लो। अब ये लोग क्या कहते हैं? जो दूसरा सुसमाचार है, वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो तुम्हारे पास में सेवक आएंगे उनको दान दशमांश मत देना, उनका हालचाल मत पूछा। क्योंकि वो शापी थे। अभी यीशु मसीह ने कहा जाओ प्रचार करो, और जो वो लोग देंगे वो ले लो, खा लो। अब इसमें पुराने नियम के अंदर लेवी लोगों को घूम घूम करके सेवा करने के लिए कहा था। उनके खाने पीने की व्यवस्था जहां भी वो जाएंगे वहां पर होती थी, और फिर उनके आगे की यात्रा की व्यवस्था भी वहां से की जाती थी। यीशु मसीह ने घूम घूम करके सेवा की, इजराइल में हर तरफ घुमा। उसके पास में हर गांव में जाने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपने चेलों को भेजा। जहां भी यीशु मसीह जाता, जिस गांव में भी जाता, लोग उसे ऑफरिंग देते, दान दशमांश देते, खाने पीने की चीज देते थे, पैसा देते। पैसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहूदा इस्करियोत के पास में बटुआ था, वहां पर सारा दान जमा हुआ करता था। इब्राहिम, याकूब, इसहाक, इन्होंने सब ने घूम करके सेवकाई की। और ये लोग कहते हैं कि घूमने वाले शापित होते हैं। तब तो इब्राहिम शापित इनके हिसाब से,
इनके हिसाब से याकूब और इसहाक और याकूब शापित, लेवी शापित इनके हिसाब से, प्रेरित सारे शापित इनके हिसाब से। तो ये सबको शापित कर रहे हैं। तो ये दूसरा सुसमाचार है। यीशु मसीह ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, एक जगह पे बैठो मत। अब मुझे ये जो ऐसी शिक्षा देने वाले जो लोग उनके चर्च होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे चर्च में आओ और वहां पर दान दशमांश दे दो। वो भी घर पे आने के बाद में दान दशमांश लेते नहीं है। अब मुझे इन लोगों को एक सवाल पूछना है, भाई तू जो भी है, बहन तू जो भी है, क्या तुम लोगों को चर्च ऐसी ऊपर से मिला? चर्च खड़ा करने के लिए तुमने घुमा फिरा होगा ना। सारे के सारे लोग तो तुम्हारे पास में दूसरे चर्च से भाग करके नहीं आए हैं। हो सकता है तुमने अपना जब चर्च छोड़ा उस समय तुम्हारे साथ में कुछ लोग आए होंगे, 10-15 लोग, 20 लोग, 50 लोग। आगे उनको बढ़ाने के लिए तुम लोग भी घूमे ना, जगह जगह पर जाकर के सुसमाचार सुनाया, लोगों के घर में गए, प्रार्थना मीटिंग ली। तो तुम सबसे पहले तुम लोग शापित हो गए हो, सबसे पहले तुम लोग शापित हो गए हो। हो सकता है कि तुमने किसी पास्टर का सर चुराया, बाद में तो बढ़ाया ना उसको। तुम्हारे चेले चपाटे तो काम करते हैं ना घूम घूम करके। तो सबसे पहले तुम्हारे देह के तले अंधेरा है, और फिर तुम लोग तो ये मतलब कितना झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनका बाप झूठा है, शैतान है। ये शैतान की सेवक है। ये क्या है? शैतान की सेवक है। अब इनकी और एक क्वालिटी इनमें से काफी लोग, ज्यादातर लोग इनके पास्टरों के द्वारा, इनके बड़े सेवकों के द्वारा चमत्कार नहीं होते, चमत्कार नहीं होते। लेकिन जो परमेश्वर के दास दासियां हैं उनके द्वारा चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह जहां भी गया उसके द्वारा बड़े चमत्कार हो गए। यदि आप विरोधी काम 2 अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह चमत्कारों के द्वारा आया। वैसे 14:3 भी पढ़िए। तो फिर पौलुस यह भी कहता है कि हम लोग ऐसे ही आए नहीं। हम लोग तेसुनी की पत्री उसका पहला अध्याय 5वां वचन पढ़ लेता हूं एक बार, आप पढ़े बाद में। पौलुस क्या कहता है कि हम लोग तुम्हारे पास में खाली शब्दों के द्वारा नहीं है, तो सामर्थ, पुत्र आत्मा के वरदान और एक सक्षम निश्चय के साथ में आए। इन लोगों के पास में वो नहीं होता है। ये खाली झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को बातों में उलझाते हैं, और अपना उनका मैनेजमेंट अच्छा रहता है, उनके पास में पैसा रहता है, तो इस तरह से इनका काम रहता है। तो मुझे एक्चुअली ये 30 साल पहले रुकना चाहिए था जब इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन तब ये लोग, मैंने सुना नहीं था कि ये लोग ऐसा कहते हैं कि घूम करके सेवा करने के लिए शापित होते हैं। बाद में पता चला, अभी 1-2 साल पहले भी एक जन मुझे बोला था, लेकिन अभी मुझे काफी लोगों से सुनाई दिया, और मुझे अचंभे की बात है, बहुत विचित्र प्रकार के अनुभव आए। तो मैंने प्रार्थना की, तो प्रभु ने मुझे कहा कि बेटा, तब अगर तू इसके विरोध में खड़ा हो जाता तो आज ये जो जहर है वो इतने सारे लोगों में नहीं फैलता। ये तेरी गलती, तुझे मैंने बताया था। तो आज और इनके स्कैम, यही लोग हैं मेरे भी पीछे पड़े हुए। मेरी सेवकाई को बर्बाद इन्होंने किया, क्योंकि ये जानते हैं कि मेरे पास में वचन है, और ये मुझे बुला रहे थे सेवकाई के लिए। मैं गया नहीं। मेरी बेटी के मरने में भी इनका हाथ है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। तो
अब ऐसे लोग यह संदेश सुनने के बाद में आपको पता चलता है कि ये शैतान की सेवक है, तो आपको वहां से तुरंत निकलना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? तुरंत निकलना चाहिए। अब देखिए, सुसमाचार अगर कोई सुनाएगा नहीं तो लोग सुनेंगे कैसे? और जब लोग सुसमाचार सुनाने के लिए घूमेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा? वचन में, पुराने नियम के अंदर एक वचन आया है यशायाह की किताब में कि क्या ही धन्य है वो लोग जो सुसमाचार लेके आते हैं, उनके पाव कितने ही सुहाने हैं। उसी को पौलुस रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय में लेता है। 15 से अगर आप 17 तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। तो परमेश्वर के वचन को सुनकर के विश्वास आता है, और वचन यीशु मसीह का होता है, सुसमाचार यीशु मसीह का। और यीशु मसीह का सुसमाचार अगर सुनाया नहीं जाएगा, लोग जाकर के घूमकर के सेवकाई नहीं करेंगे, तो कहां से लोग सुनेंगे? तो लोग घूमते हैं, प्रचार करते हैं, और फिर उनके प्रचार से लोग विश्वास में आते हैं, शैतान को छोड़ करके आते हैं। इसलिए शैतान घूमने वाले सेवकों के ऊपर चिढ़ा हुआ है, और इसलिए वो अपनी सेवकों के द्वारा घूमने वाले सेवक शापित है, ऐसा कहता है। अर्थात ये जो थ्योरी, ये शिक्षा मतलब टीचिंग जिन्होंने लाई है, जो देते हैं, वे सब दुष्ट आत्माओं से बात करते हैं। ये भूतों की शिक्षा है, शैतान की शिक्षा है। 1 तिमोथी 4 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़िए बाद में। उसी तरह से 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय उसका 2 वचन आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से फिर क्या करना चाहिए? मैं यहां पर रोमन उसका 16वां अध्याय 17 पढ़ता हूं, 17-18 पढ़ूंगा। 18 पे मैं बाद में बात करने वाला हूं। 17-18 पढ़ूंगा। मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। सत्रह और 18। अब है भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लो, ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। वचन क्या कहता है? इस तरह की शिक्षा देने वाले लोगों को जांचो, उनकी शिक्षा को क्या सिखाते, वचन को है क्या वो पकड़ के, यीशु मसीह की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा के साथ में मेल खाता है क्या? अगर नहीं है तो उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों, अभी भी मैंने कहा इनके पास में कुछ नहीं होता है। चिकनी चुपड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, शैतान बड़ी बड़ी बातें करेगा, ऐसा दानियेल की किताब में लिखा है, मतलब एंटीक्राइस्ट। तो उसके ये बच्चे ही होते, ये छोटे छोटे एंटीक्राइस्ट थे। तो ये भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, और इसमें जिनको वचन का ज्ञान नहीं होता वो फंस जाते हैं। या फिर शैतान शुरू में ऐसे कुछ लोगों को उनको दे देता है कि भाई आपके पास में भीड़ देखनी चाहिए, और ये भीड़ को देख करके फिर वो परमेश्वर के लोग भी खींचे आएंगे। इस तरह का होता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। इतना ही नहीं, लेकिन यदि आप इसका दूसरी कुरिन्थी में मैं 2 वचन पढ़ने वाला हूं। 6वां अध्याय
पहला तो 6। अच्छा, ये वचन अभी के टॉपिक में नहीं, तो मैं जो स्वर्ग के राज के लोग, उनका विश्वास का चाल चलन कैसा होना चाहिए, तो उसमें लिखा है पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। स्वर्ग के जो वारिस है या जिनका उद्धार हुआ है, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए। अब 17, इसलिए प्रभु कहता है कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुइए। अशुद्ध लोग ये आपकी सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, ये आपको प्रभोजन देंगे, तो ये सब इनकी चीजें अशुद्ध है, मत छुओ उनको, अलग हो जाओ, छोड़ दो चर्च। इनके चर्च में आप जा रहे हैं, ये आपको नरक में लेके जा रहे हैं। ये खुद तो नरक में जा रहे हैं, आप लोगों को नरक में लेके जा रहे हैं। आपका उद्धार, दुख के बपतिस्मा किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, यदि आप इनके पीछे जाते हैं, क्योंकि ये शैतान के सेवक है और शैतान के सेवक आपको स्वर्ग में कभी भी लेके नहीं जाएंगे। इसलिए वचन कहता है वहां से बाहर निकलो।